क्रेज था आपके? रवीना जी का क्रेज? जी, जब आप उनको मतलब फिल्मों में देखते थे, उनकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म इस तरह की अभी मैं हाँ बोलूंगा तो ये प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मैं ना बोलूंगा तो रवीना बोलिए क्यों नहीं, और हाँ बोलूंगा अच्छा। किसका क्रेज नहीं था? आपका क्रेज नहीं था तो फिर मैं क्यों अलग? ऐसे पूछा है No, we all loved Ravina जब भी स्क्रीन पे आती थी, and it was तब तक मुझे लगता है मेरी शादी हो गई थी, तो आई वॉज वेरी डीपली इन लव, सो यू नो, सो मे बी क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं? आप लोगों से जानना चाहेंगे कि बच्चों के साथ आप लोगों ने कितना फन किया? जो भी हमने एवी या सीडी में हमने देखा, बहुत ही फन किया। हमने देखा कि आप सिक्योरिटी को बुला रहे हैं, आप लोग फन कर रहे हैं, कितना एंजॉय था? देखिए, जैसे मैं समझती हूँ कि बच्चों का शो करना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। लिटरली जैसे कहते हैं ना, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनके जो दिल में है वो मुंह में है, और इतने मासूमियत से बोल जाते हैं कि हम सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, आप लोग ने तो देखा ही। एंड यू नो, तो उनके लिए लाइफ बहुत सिंपल है, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कोई बीच में हिडन एजेंडा नहीं है। तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, एंड इट्स बीन वंडरफुल फिल्मिंग यू नो दिस शो विद देम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम सब तो आपने देखा ही है कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो उनकी वही मासूमियत और वही इनोसेंस जो है वो छू जाती है दिल को। सो इट्स बीन वंडरफुल। और आपकी फिल्म भी आ रही है और आप यहाँ पे भी बिजी रहने वाले हैं, तो मतलब जी, कैसे मेंटेन करती है आप घर वालों के लिए भी टाइम, और यहाँ भी और फिल्म भी, कैसे सब कुछ करने मुश्किल है, लेकिन आई फील जहाँ आपके प्रायोरिटीज़ राइट हो, जैसे कि मैं अब चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द खत्म हो, तो बच्चे सोने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। मेरी यही आपसे विनती है कि थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट पूछिए तो मैं भागूँ घर। हम पूछना चाहेंगे बॉबन से कि फर्स्ट टाइम टेलीविजन रियलिटी शो जज कर रहे हो, तो कुछ रवीना और अर्जुन जी से कुछ टिप्स मिले आपको? आई थिंक मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और बरसों से मैं देख रहा हूँ टेलीविजन शोज। आई थिंक दे आर सच वंडरफुल जजेस, और आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हाउ दे टैकल इट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अच्छा लर्निंग है उनसे। लेकिन एक्चुअली मैंने आज के एपिसोड में मैंने कुछ कहा जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये जॉब है हमारा, हम नौकरी पे आ रहे हैं, और नौकरी पे आके हमें आराम से एक बड़ी इजी चेयर पे बैठना है और ये बच्चों को देखना है हमें एंटरटेन करते हुए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ द बेस्ट जॉब्स। मतलब घर पे बैठ के टीवी देखने के बजाय यहाँ पे बैठ के लाइव टीवी देखना मिल रहा है, और एक से एक परफॉर्मेंस दिल छू लेते हैं, हंसाते हैं, उनकी इनोसेंस देख के इतना कुछ अच्छा लगता है, कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ये ऐसा भी जॉब होता है। आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक बमन जी इज़ अ नेचुरल। वो दादा बन चुके हैं, तो आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए उनको। तो उनमें जो वो ममता है, वो जो ममता है वो उभर कर आ रही है, आपको देखना चाहिए। बापता जो है वो उभर कर आ रही है। सो ही इज़ अ नेचुरल। ये बच्चों के साथ इतने ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं, और इतने प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते हैं। और मुझे लगता है जो हमारे क्राई बेबी हैं शो के, वो बमन जी हैं। हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। अमित जी, अक्षर आपने फिल्में भी की है साथ में, मुन्ना भाई, जॉली भी हिट फिल्में, और अब साथ में टीवी शो में फर्स्ट टाइम। एक्चुअली असलियत ये है कि मैं थिएटर करने मेरा जो फर्स्ट प्ले था वो मेरी उम्र थी, आई थिंक आई वाज 35 years old, एंड आई डिड अ स्मॉल पार्ट इन अ म्यूजिकल प्ले। और वो प्ले के कोरियोग्राफर कौन थे पता है? अरशद वारसी। और अरशद वारसी मैं पीछे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, अरशद वारसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बातें कर रहे थे वो प्ले के लिए, और मैं पीछे कैमरास के पीछे ऐसे देख रहा हूँ कि अरे वाह कितने कैमरास, ये अरशद वारसी आए। ही वाज अ वेरी वेल नोन कोरियोग्राफर तेरे मेरे सपने के पहले। और he was talking, you know, very cool, and he was sitting in shorts पहने थे, you know, and I really think, you know, and मेरा जिक्र किया। I said, you know, एक एक्टर है बमन ईरानी, you should watch out। मेरी बात कर रहा है, क्या बात है? I was so touched that he remembered me। मेरा बहुत छोटा सा रोल था उसमें, मतलब 3 मिनट का सीन था उस प्ले में। Since then we became friends। एक एक्सीडेंट भी हुआ था अरशद के साथ, उसने मुझे इधर कार दिया था, जिंदगी भर वो त्रिशूल फेंका था, वो इसको असिस्टेंट पकड़ने वाला था, त्रिशूल असिस्टेंट वो कोई इश्क फरमा रहा था किसी और डांसर के साथ,
और टॉइंग करके यहाँ पे लगा, खून की नदियाँ शुरू हो गई। वहाँ से फिर हम लोग दोस्ती हो गई और फिर तेरे मेरे सपने का जो उसको उनको जब रोल मिला था वो मेरे पास आए, रूम बंद कर दिया और नीचे बैठे, मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बमन आई एम गेटिंग अ रोल, जया जी इज गिवन मी अ रोल इन तेरे मेरे सपने। I said, wow, very good Arshad, I'm so happy and all. I didn't know कि आपको एक्टिंग करनी थी सिंह, लेकिन मैंने आपका भी नाम लिया है वहाँ पे, आइए ना, मिलिए ना। नहीं मुझे एक्टिंग नहीं कभी नहीं। बमन ना जब इतने नेचुरल थे, इनको स्टेज पे मैं देखता था, 3 माइंड ब्लोइंग एक परफॉर्मेंस, एक 3 मिनट के अंदर पूरे जो ऑडियंस थे वो उनके कब्जे में थे और फिर वो ऑनकोर चालू हो जाता था, वंस मोर। मैंने कहा ये कमाल है आदमी यार। तो क्या मुझे लगता था कि जब आपके अंदर इतना टैलेंट हो ना तो वो दुनिया को देखना चाहिए, क्यों एक छोटे से लोगों को मजा आए, पूरी दुनिया को मजा आए। तो मैं हमेशा चाहता था कि बमन फिल्म करे और इतने प्यार से उन्होंने मुझे फोर्स किया। बोला नहीं मैं अभी डरा हुआ, पहला प्ले किया, एक स्पीकिंग लाइन भी नहीं है। फिर देखो तकदीर देखिए, फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली 9 साल के बाद, मुन्ना भाई MBBS, और अरशद नहीं थे उस फिल्म में, कोई और था। 2 हफ्ते पहले शूटिंग होने वाली थी और नाम आया अरशद, फैंटास्टिक। और तकदीर देखिए कि पहला प्ले मैंने उनके साथ किया था, पहली फिल्म भी मैंने उनके साथ की और पहला मैंने इनके साथ किया, कमाल हो गया है ना। और इस बात पे रवीना जी गायब हो गए। अर्षद जी, जब इतने अच्छे लाइव कमेंट आपको मिलते हैं तब क्या फील करते हैं आप? मुझे डेड और अलाइव दोनों कमेंट अच्छे लगते हैं। ब्यूटीफुल वर्ड्स आपके लिए इन्होंने यूज किए। अरे देखो ये है ना, ये प्यार है बमन का ऑब्वियसली, एंड एक दोस्ती है, प्यार है, एंड बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई किसी की तारीफ करता है और इज्जत अफजाई करता है, बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। चलिए जाते अपने चैनल कहीं जा रहे हैं के लिए करना तो पड़ेगा, वरना हम अब घर जा रहा है यार, बीवी बच्चे मारेंगे नहीं तो व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे बड़े कलाकार के जरिए? मैंने एक प्रोमो दिखाया था, फ़ोन पे आया था ट्वीट करने के लिए, मेरी बीवी को मैंने दिखाया और मेरी बीवी देख के एक्चुअली रोने लग गई। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? कि इट वाज नॉट अ कॉमेडी, मतलब इतना तो कुछ सैड नहीं था। तो मैं बच्चों को देख के मुझे कुछ अच्छा सा लगा और उसकी आंखों में आंसू आए। मैं बोला आई एम सो हैप्पी। उन्होंने कहा कि बमन आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये शो कर रहे हैं बच्चों के साथ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर शी इज़ हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड कि मेरे बच्चों को देख के आई कैन नॉट टेल यू, कभी कभी इतने गूज़बम्स आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कॉमेडी में भी कभी आंखों में आंसू आते हैं कि यार बच्चे मतलब भगवान दिखाई देते हैं बच्चों में, और ये हकीकत है। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं मौजूद हूँ, सामने में उन लोग पेश कर रहे हैं और मैं मौजूद हूँ, अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ। मुझे हम सबको मुझे अच्छे एक्टर पसंद है और सम वे मुझे कहीं पे लगता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि सदियों पहले एक डेजी ईरानी थी, वाज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एक्टर, और फिर उसके बाद मुझे जुगल हंसराज मासूम में बहुत अच्छा लगा। देयर वाज समथिंग स्वीट एंड नेचुरल अबाउट हिम। देन आई थॉट दर्शील सफारी वाज वेरी गुड इन तारे मास्टर राजू, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये बहुत गिने चुने बच्चे हैं आज की तारीख में, जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे एक सबसे बड़ा कलाकार एक शो आता है जहाँ पे आप आके परफॉर्म कर सकते हो और आपको गुरु भी मिलता है जो आपको सिखाएगा भी क्या है। मुझे पता है कि इनमें ये जो बच्चे हैं, ये शो ख़त्म होने से पहले आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी टीवी या फिल्म में आ चुके होंगे। आई एम 100% श्योर, बिकॉज कई बार मुझे पता है मेरे दोस्त यार फिल्म बनाते हैं और बड़ी मुसीबत होती है जब आपको एक बच्चा चुनना पड़ता है फिल्म के लिए, बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि कहीं मुश्किल हो जाता है बच्चे को समझाना। बड़ों को भी चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ों को चुनना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे तो खैर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गेट अ गुड चाइल्ड एक्टर। और 99% क्या होता है, एक डायरेक्टर को एक बच्चे के साथ जब वो शूट करता है तो उसे ही हैज़ टू वर्क अराउंड इट, मतलब उस बच्चे को कहता कुछ और है, सीन कुछ और होता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसको वो उस तरह कुछ चीट करके उससे एक्टिंग करवाना पड़ता है। ये बच्चों के साथ चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। बड़े समझदार है, सुलझे हुए हैं, मैच्योर्ड है, सॉर्टेड है। सो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक वेरी हैप्पी। मज़ा आ रहा है इन लोगों को देखने में, परफॉर्मेंसेज इनकी देखने में, टैलेंटेड है, अच्छा लगता है देखने के लिए कि अगला जब ये अगले 10 साल में 15 साल में मुझे पता है ये लोग स्क्रीन पे होंगे और हम लोग फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। ट्रू। कभी कभी बच्चे आते हैं ना, एंट्री मारते, यहाँ से ज़्यादातर एंट्री मारते, और अरशद और मैं और रवीना बैठे रहते,
कभी कभी पता चल जाता है एंट्री से, उनकी चाल से, उनके कॉन्फिडेंस से, तो एक एक को देख लेते हैं हम कि कुछ लग रहा है बच्चे में कुछ करेगा, फिर जुबान खोलता है, पता चलता है, आवाज़, थ्रो, कॉन्फिडेंस, ऐसे पता चलता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।